ऐसे नहीं बता सबने बता दी। मोहिनी। तो पहले सबसे पहले इसकी थोड़ी महिमा पढ़ लेते हैं। मोहिनी काशी की। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। अब सब शांत रहना और महात्म्य सुनना। जो नहीं रहे हैं वो भी सुन लेंगे, उनका भी। जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आप तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उसकी महिमा सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध। लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी एकादशी की वैसे पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत पार जाते हैं। नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ ऋद्धिमान नामक राजा चंद्रवंश में उत्तम और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। इसी नगर में एक वैश्य रहता था, धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पहुंचला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुन्ना, बुद्धिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्यों से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन नष्ट किया जा करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका बर्ताव कर दिया। अब ऐसा दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, श्रेष्ठ, उस पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए हुए मेरु पर्वत जैसे महापापी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और जब वह देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ और सब प्रकार के पुत्रों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके विषय में पढ़ने और सुनने से सहर्ष गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा दामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सगण ललिता श्री विशाखा दास हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुश्च सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासा गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। और आज किस किसने माला नहीं करी है? किस किस की माला एक भी नहीं हुई है? एक भी नहीं हुई। हाँ? एक और कोई बात नहीं, कोई भी नहीं। अब थोड़ा एकादशी का थोड़ा पढ़ते हैं। एकादशी व्रत का अर्थ है अपनी पांचों इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीवा एवं त्वचा, पांचों कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ एवं वाणी और मन को अपने वश में कर उनको उनके विषय प्रदान न करना। विषय प्रदान न करना तो मतलब क्या है? विषय प्रदान न करना। क्या विषय है? जैसे इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां भोग चाहती हैं, तो उनको एक दिन के लिए कम से कम उनको भोग से दूर रखना। जैसे हमारी जीवा है, हर समय स्वादिष्ट प्रसाद चाहती है ना, और वो हमारे कान हैं, कुछ भी सुनना चाहते हैं ठीक से, और आँखें हैं, कुछ भी देखना चाहती हैं, तो उनको एक दिन के लिए वो भोग प्रदान नहीं करने। उपवास, उपवास का मतलब क्या है? मतलब ईश्वर ईश्वर के उपवास मतलब कहाँ पर? ईश्वर के निकट। किसके? भगवान के। तो लोग तो सोचते हैं कि आपका उपवास है, आप खूब खाएंगे, और उल्टा जो वैसे जो ज़्यादा दिखाते हैं उपवास वाले दिन क्या करते हैं? और ज़्यादा खाते हैं। आज तो दूध की पकौड़ी है, बोल रहे, पर क्या होता है? उपवास का मतलब है भगवान के निकट। निकट कैसे होंगे? भगवान के पास में है नहीं, कैसे बैठेंगे? उनका नाम, गुण, रूप, लीला, इन सब का क्या करना है? हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना है। नाम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लेंगे तभी हमारी लगती है, नहीं तो पता चले कि हम बहुत ज़्यादा पिछली बारी पढ़े थे, यज्ञ कर रहे हैं बहुत है ना, हम तो भैया पूरी समझ लोगे बिना पानी के व्रत रहे, कोई बोल रहा है कि हम तो निर्जला व्रत रहे हैं, और माला पूछी कितनी करी? माला नहीं। तो क्या उसका ऐसी तपस्या का कोई फायदा नहीं है। तपस्या किसके लिए करनी है? भगवान की। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया तो तपस्या क्या की? व्रत भी रह लिए, भगवान का नाम ही नहीं लिया, भगवान के बारे में सुना नहीं, भगवान का कीर्तन नहीं करा, भगवान के कुछ भी पढ़ा नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि निर्जला से अच्छा जला रह लो, जला से अच्छा फला रह लो, फला ना रह जाए तो टूटू पर रह लो। पर क्या करना है? हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना है। मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखना ही एकादशी का सर्वोपरि अभिप्राय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उपवास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणेशः उपवासा सविज्ञेया सर्वभोगविजित्वा। सर्व पापों से निर्वृत्त होकर गुण सहित मनुष्यों की अवस्थित का नाम ही उपवास है। इस उपवास को समस्त भोगों से रहित जानना चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी व्रत पालन का दिवस होता है। वैष्णव इस दिन व्रत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की भक्ति करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में साधन प्रगति के पहले
व्रत का पालन करना चाहिए। और फिर जितना संभव हो कम आहार लेना चाहिए। क्या होता है, आहार क्या हो, कम से कम हो। और कामेक्षा जनेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हमारा अधिकतर समय आध्यात्मिक प्रगति में लगे। हमारे का क्या गोल है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, भगवान के निकट रहना है। हमें शरीर एवं मन को स्वच्छ रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न, गेहूं, चावल आदि, दालों, फलियों आदि का परित्याग करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सब्जियां और कंदमूल, फल आदि खा सकते हैं। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए हमें अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन व उच्च स्वर में कीर्तन कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तपस्या के अर्थ है महीने में 2 बार आने वाली एकादशियों का व्रत करना। तपस्या क्या होती है, ऑस्टेरिटी। क्या होता है तपस्या? किसी चीज का त्याग करना। अब मेरे को आलू पसंद ही नहीं है, मैंने आलू को त्याग कर दिया, तो ये क्या है, त्याग नहीं, वो तपस्या है। जो पसंद है उस चीज को, जो सबसे पसंद है। वॉलंटरी एक्सेप्ट करना किस चीज को, जो मुझे पसंद है। जैसे बहुत लोग प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, कुछ चीजें, तो क्या है तपस्या। ऐसा नहीं है कि मेरा तो ये मन ही नहीं करता, छोड़ देगा। मैं तो कह दिया कि देखो भैया, मैं तो कितनी बड़ी तपस्या करी, मैंने आलू छोड़ दिया। आलू पसंद ही नहीं थे, उसको तो छोड़ दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। हमारे को क्या करना है, तपस्या वॉलंटरी एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे को सुबह उठना है, मेरे को माला 16 करनी है, मेरे को 25 व्रत करना है। ऐसा नहीं कि आज एकादशी और फिर भी हम क्या करना है, देखा ठीक है कर जाएगा। क्या करना है, वॉलंटरी। आज क्या करना है, आज सारी जितनी काम में सब क्या करना, उनको पोस्टपोन कर देना। ये होता है कि हाँ मैंने आज भौतिक चीज़ों को पोस्टपोन करके भगवान के लिए कुछ वॉलंटरी एक्सेप्ट करी तपस्या। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तपस्या के अर्थ है महीने में 2 बार आने वाली एकादशियों का व्रत करना। इस दिन अन्न आदि खाने से बचना चाहिए, शिव विग्रह की सेवा करनी चाहिए एवं वैष्णव ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इस प्रकार हमारा श्री कृष्ण के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एकादशी माधव तिथि है। ये क्या है, माधव तिथि है और भक्ति की जननी है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। अतः यदि भक्ति दृढ़ करनी हो तो हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या होता है, हमारी भक्ति क्या होती है, दृढ़ होती है। किसी को चाहिए कि जी मेरे को भक्ति में थोड़ा उन्नत होना है, तो क्या करना चाहिए, हमारे को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी हमें भोगों से व्रत करवाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमपूर्ण भक्ति प्रदान करने में सहायता करती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी का पालन करना पर्याप्त तपस्या है। इतनी तपस्या से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। एकादशी के दिन संभव हो तो 25 माला जप करना चाहिए। उस दिन हमारा और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, केवल व्रत पालन करना और कीर्तन, श्रवण, कथा, अध्ययन आदि से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, ये हमारे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है। अभी तो एनसीआर में जो कुछ भुगते हैं तो वो तो छुट्टी ले लेते हैं। हर एकादशी को क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और पूरा टाइम भगवान के लिए निकालते हैं। पर हम लोग तो क्या करते हैं, एकादशी भी है, कुछ भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलते हैं ठीक है काम पहले। पर अगर सच में तपस्या करनी है तो सारी चीज़ों को त्याग कर, एकादशी क्या बताते हैं, वैष्णवों के लिए क्या है, ये उत्सव है। एकादशी को क्या होता है, उत्सव की तरह देखना चाहिए कि भैया एकादशी आने वाली है, मैं अपने सारे कामों को पोस्टपोन कर देता हूँ और आज क्या करूँगा, सिर्फ भक्ति करूँगा, वैष्णव के साथ बैठूंगा, सत्संग सुनूंगा, चीज़ें पढ़ूंगा, कीर्तन करूंगा। ये शेड्यूल बनाना चाहिए कि हाँ मेरे ये सब चीज़ें हमें करनी है। हमें एकादशी के दिन बड़ी सतर्कता से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यथा अन्न आदि का परित्याग, भक्तों से व्रत की चर्चाएं न करना, अपना समय पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में व्यतीत करना, जितना संभव हो सांसारिक कार्यों को टालना। क्या बता रहे हैं, भागवत में बता रही है कि सांसारिक कार्य हमारे जॉब है, बिजनेस है, कुछ चीज़ें, इनको क्या करना चाहिए, टालना चाहिए कि ठीक है ये कल देखेंगे, आज तो भगवान का दिन है, भगवान की तपस्या करेंगे। यदि भूलवश एकादशी टूट जाए अर्थात कोई वर्जित भाग खा लिया जाए
तो साधक को चाहिए कि वह दिन के शेष समय में पूरी तरह निराहार रहकर व्रत का पालन करें। इस विषय में श्रील प्रभुपाद बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा कि यदि एकादशी का व्रत टूट जाए तो अगले 3 दिनों तक हमें उपवास रखना चाहिए, परंतु अपने शिष्यों पर कर्मावश वे यह भी कहते हैं कि यदि गलती से एकादशी टूटे तो शेष दिन पर हर उपवास को करना ही चाहिए। दिन के जिस भी समय हमें अपनी एकादशी टूटने का पता चले तभी से हमें पूर्ण उपवास प्रारंभ कर देना चाहिए और साथ ही द्वादशी के दिन भी व्रत रखकर त्रयोदशी के दिन व्रत होना चाहिए। जैसे कभी कभी रह जाती है, कभी हमने इनिशियल स्टेज पे होते तो पता नहीं चलती, हमने खा लिया तो क्या होता है, जब पता चल जाए उस दिन रखना है व्रत और अगले दिन पूरे दिन व्रत रखना है और जो तीसरे दिन होगा उस दिन उसको व्रत को तोड़ना है। एकादशी की भांति ही अन्य महत्वपूर्ण वैष्णव उत्सवों के दिन भी हमें उपवास रखना चाहिए। एकादशी के व्रत का अर्थ है कुछ नहीं खाना, ना तो अन्न और ना ही अन्य खाद। हमें पूरा दिन भगवत परायण होकर एकादशी का पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का पालन करते हैं उन्हें चाहिए कि वे अन्य सभी कार्यों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति रूपी एकमात्र कार्य संपन्न करें। एकादशी व्रत का सर्वोत्तम पालन निर्जला रहकर किया जाता है। यदि साधक के लिए सही संभव नहीं है तो वह फलाहार कर सकता है। इतना भी संभव ना हो तो अनुकूल अर्थात दूध एवं फलाहार कर सकता है। यह भी संभव ना हो तो दूध उत्पाद एवं फलाहार कर सकता है। अंतिम गुणवत्ता वाली एकादशी अनुमत भावों का सेवन करते हैं की जाती है, जैसे कोटू का आटा, कंदमूल आदि, परंतु आहार दिन में केवल एक बार ही लेना चाहिए। अस्वस्थता की स्थिति में एक से अधिक बार आहार लिया जा सकता है। शस्त्रोत्र होने के साथ ही स्वयं भगवान की एकादशी के पालन के लिए अपने भक्तों को समय समय पर उपदेश देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15.9 में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपनी माता सची को एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना करने का वर्णन मिलता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा वह अपनी माता, पिता, गुरु, भाई आदि का हत्यारा कहलाएगा। जो नहीं करते हैं एकादशी वो सब स्कंद पुराण में लिखा हुआ है ये कि जो अन्न खाता है वो किस किस का वो कहेगा, माता, पिता, गुरु, भाई आदि का हत्यारा कहलाएगा। और यदि उसे वैकुंठ मिल भी जाए तो वहां से भी उसका पतन हो जाएगा। इन केस अगर वो वैकुंठ पहुंच भी गया तो वहां से भी उसका पतन हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा एकादशी के दिन पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में अपने भक्तों का जगन्नाथ महाप्रसाद को केवल प्रणाम करने की सुंदर लीला का वर्णन भी मिलता है। एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाने के विषय में शास्त्रों में निर्देश है कि एकादशी के दिन हम शिव विग्रहों विष्णु तत्व को अन्न, दाल आदि का भोग लगा सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु एवं गौर निताई को केवल एकादशी प्रसाद का ही भोग लगाना चाहिए। यह सत्य है कि गौर निताई विष्णु तत्व हैं, परंतु वे गौर लीला में भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हमें उन्हें भी एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि एकादशी के दिन श्राद्ध हो, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो ना तो थोड़े थोड़े एकादशी के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कैसे रहना है, सब बहुत इजी पता चल जाएगा हमको। यदि एकादशी के दिन श्राद्ध हो तो क्या करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? और कोई प्रभु जी करना चाहिए, प्रभु जी करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं साफ करना क्या लिखा है। यदि एकादशी के दिन श्राद्ध हो तो हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी कोई ऐसा करते हैं तो वह पुरोहित एवं यजमान पितरों सहित नरक को प्राप्त होते हैं। तो ये जो लोग जितने भी करते हैं उनको अन्न खिलाते हैं तो ऊपर नरक में, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसका पुराण में जाके हम लोग ये चेक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जो पंडित लोग बोलते हैं ना कोई बात नहीं है कर लेते हैं, तो उनको बोलना चाहिए तो ये क्या है, क्या समझे इस पुराण में कब करें हैं, कब करें ये बताएं। अगले दिन कर सकते हैं, अगले दिन। और इसमें लास्ट डे कर सकते हैं, लास्ट डे भी करना तो वाला दिन कहाँ हुआ फिर? एकादशी के दिन पढ़ने वाले श्राद्ध को द्वादशी के दिन संपन्न करने की अनुमति है।
द्वादशी के दिन हम कर सकते हैं। एकादशी के हमारे दिन पिताजी खत्म होते एकादशी वाले हाँ दिन। तो उनको एकादशी में श्राद्ध नहीं करना, पहले द्वादशी को हमने करना। एकादशी को एकादशी वाला खिलाया था, दूसरे दिन वैसा खिलाया था। हाँ एकादशी को एकादशी प्रसाद तो खिला सकते हैं। तो फिर उन्होंने कही ऐसे तो उनका पेट नहीं भरेगा, तो फिर उनको फिर ऐसे तो वो खिलाया। तो हमारी खुद ही करना है ना, उनसे पूछो क्यों नहीं भरेगा। अब अगर हम किसी ब्रॉड में जाके उनसे पूछें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हमारे को क्या खुद नॉलेज नहीं है ना, इसलिए हम लोग एकादशी के एकादशी प्रसाद खिला दो, दूसरे दिन द्वादशी प्रसाद खिला और दो। ये भी तो है प्रभु जी, जैसे कि एकादशी वाले दिन किसी का निधन हो जाता है देवी आके, तो उस दिन उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करती है एकादशी ये वाले दिन। इसी में आ जाएगा ये। श्राद्ध को द्वादशी के दिन संपन्न करने की अनुमति है। एकादशी यदि द्वादशी के साथ आ रही है तो हमें एकादशी न करके द्वादशी का पालन करना चाहिए, जैसे वामन द्वादशी। शास्त्रों में हमें अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा एकादशी के श्रद्धापूर्वक पालन का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में महाराज अम्बरीश के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार महाराज अम्बरीश जब एकादशी का पालन करने के पश्चात द्वादशी के दिन पारण करके समय पारण करने वाले थे, तभी दुर्वासा मुनि वहां आ गए। महाराज अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उनके साथ पारण करने की इच्छा की। दुर्वासा मुनि बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा मुनि को वापस आने में विलंब होने के कारण इस चिंता से कि कहीं पारण का समय निकल न जाए, महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श लेकर जल द्वारा पारण कर लिया। शास्त्रों में जल से व्रत का पालन भी माना जाता है और पारण भी। पता कैसे इसको क्या होता है? व्रत से हम तोड़ भी सकते हैं और पालन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम निर्जला रहते हैं तो किससे तोड़ते हैं? जल से। जल से तोड़ते हैं। और जल पे रहते हैं तो किससे तोड़ते हैं? अन्न से तोड़ते हैं। तो दोनों काम करता है जल। हम अगर निर्जला हैं तो पानी से तोड़ सकते हैं, और अगर निर्जला नहीं है तो जब दुर्वासा मुनि वापस लौटे तो अतिथि से पहले प्रसाद सेवन करने के कारण उन्होंने कुपित होकर महाराज अम्बरीश के वध के लिए एक कृत्य नामक राक्षसी को प्रकट किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्ति की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जिससे भयभीत होकर दुर्वासा मुनि समस्त भौतिक लोकों एवं ब्रह्मा शिव जैसे देवताओं के पास गए और उनसे शरण मांगी। असफल होने पर वे स्वयं भगवान श्री विष्णु के पास गए तो श्री विष्णु ने कहा कि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, अतः आपको उन्हीं से क्षमा याचना करनी होगी। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना की और सुदर्शन चक्र के प्रकोप से बच सके। इस प्रकार से हमें यह स्पष्ट उपदेश मिलता है कि एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य महाराज अम्बरीश की भांति भगवान श्री कृष्ण के अति प्रसन्न करते हैं और उनके चरण कमलों में अभय प्राप्त करते हैं। कितना बड़ा महत्व है। अगर कोई एकादशी रहता है तो उसको इतनी सारी चीजें, भगवान का प्रेम भी मिलता है। कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। आप ये बोलते हैं एकादशी के दिन हो सके तो पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो पानी पीकर व्रत का करें, यदि ये संभव नहीं है तो फलाहार करके व्रत का पालन करें। इतना भी संभव नहीं हो तो फलाहार के साथ दूध के उत्पाद दे सकते हैं। तब भी कठिनाई हो तो फलाहार दूध के उत्पादों के साथ कंदमूल खा सकते हैं, अन्यथा उपरोक्त तो सभी के साथ अनुघात प्रसाद दे सकते हैं। ये तो क्लियर है ना? बोलते हैं कि ये नहीं हो तो ये कर सकते हैं, ऐसा ना हो तो ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ है। इसलिए टू पकौड़े तक लास्ट हमका ऑप्शन है कि हम लोग नहीं अगर हो पा रहा फलाहार तो ऐसा कर सकते हैं। आदर्श एकादशी पालन की क्या विधि है? आदर्श एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियों को उनके विषय में हटाकर क्या करनी है? श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना एवं सारे दिन सदा श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना। जैसे कि माला जप की संख्या बढ़ा देना, विग्रहों की विशेष सेवा करना, अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना और वैष्णवों की सेवा करना इत्यादि। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्या एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए? तो बताते हैं कि एकादशी का व्रत वैष्णव, शिव, शक्ति, काली, सूर्य एवं अन्य देवी देवताओं के उपासक सभी के लिए अनिवार्य है। इस व्रत का पालन 8 वर्ष की आयु से अधिक एवं 80 वर्ष की आयु से कम आयु वाले सभी मनुष्यों को करना चाहिए। तो 8 साल का अगर बच्चा हो चुका है तो उसको ये बोल देना चाहिए कि भैया एकादशी रखना स्टार्ट कर दो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने का क्या कारण है? ये बताया था ना। एकादशी के व्रत के दिन
दिन मूलवश कुछ वर्जित भाग खा लिए जाए तो क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन पाप पुरुष वर्जित खाद्य पदार्थों में वास करता है, अर्थात अन्न इत्यादि वर्जित खाद्य पदार्थ खाने पर हमें सारे पाप जैसे कि गौहत्या बताया था अभी कौन कौन से पाप लगते हैं, गौहत्या, ब्रह्महत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या आदि का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें जैसे ही हमारी भूल का पता चले शेष दिन हमें व्रत का पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन भी पूरे दिन व्रत करना चाहिए। अभी तो हम बहुत ईजी समझते हैं कि रख लिया तो ठीक है, ना रख लिया तो ठीक है, क्योंकि क्या हमारे इसकी महिमा नहीं पता है कि वर्णन क्या मिलता है। नरक से कैसे बचे? एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से हम नरक से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति का उदय होता है। एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं? एकादशी के पालन से नरकों की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है। इसके पालन से हम श्री कृष्ण प्रेम की महत्ता का अनुभव कर सकते हैं। इसमें बताया क्या, अभी जो भक्त आए हैं, जैसे हम सोचे कि जो नए जी अभी ऐड हुए उनके लिए क्या नए भक्तों के लिए ही एकादशी है, अथवा शुद्ध भक्तों के लिए भी ना बताएं कि नए के लिए है, शुद्ध के लिए, किसके लिए है? तो बताए एकादशी प्रत्येक भक्त के लिए है, चाहे वो नए जुड़े हों चाहे वो पुराने शुद्ध भक्त हों। क्या एकादशी के दिन श्राद्ध किया जा सकता है? ये पढ़ाई का नहीं, यदि एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ता है तो द्वादशी के दिन करना चाहिए। अन्यथा श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण एवं निर्माण को श्राद्ध होते हैं। अगर पारण का समय निकलने का क्या परिणाम होता है? देखा है कि कुछ पारण का समय होता है, सुबह सुबह हमारे कुछ टाइम पे व्रत होना, अगर वो समय निकल जाए तो क्या दिक्कत आती है? पारण का समय निकलने जाने पर यदि हमने पारण नहीं किया तो हमें उस दिन भी उपवास रखना चाहिए और अगले दिन व्रत करना चाहिए। इन केस किसी का ध्यान रखना चाहिए, जो पारण का टाइम होता है अगले दिन उसी टाइम हमारे को पालन करना है। अगर वो निकल जाता है तो क्या करना पड़ेगा? उस दिन पूरे दिन व्रत रखना पड़ेगा और अगले दिन तोड़ना पड़ेगा। यदि हमारे परिवारजन एकादशी का व्रत करने के लिए इच्छुक ना हो तो हम उन्हें एकादशी के दिन अन्न खाने से हीन वाले पापों से कैसे बचा सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें एकादशी के लिए अनुमत विभिन्न व्यंजन जिनका वर्णन हमने नीचे किया है, भगवान विष्णु तत्व को भोग लगाकर खिला सकते हैं। आलू लौकी सब्जी, कुट्टू आटा पूरी, ये बहुत सारे दे रखे हैं। समा चावल की खिचड़ी, खीर, ढोकला या ढोकला मखाने, ये सब बहुत सारे पदार्थ इसमें बताए हैं। यहाँ पर हम सब लोग इसमें से पढ़ के, और यहाँ पे एक लिंक भी दे रखा है रेसिपी का, इस रेसिपी पे भी, इस लिंक पे जाके हमें सारी रेसिपी पता चल जाएंगी। इसमें कम से कम 50 रेसिपी हैं कि अगर कोई अन्न खाता है बहुत ज़्यादा ये कि जिनमें कुछ चाहिए, रेसिपी में गाजर, लौकी का घी, सभी प्रकार के फल, पूरी पराठे, रागी का पूरी पराठे, आलू केले के चिप्स, कुट्टू का डोसा, उपमा, इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर कि जो अन्न खाता होगा वो भी भूल जाएगा, कहेगा कि एकादशी आ जाए तो हमको इवन इतना एक लिंक भी दे रखा है, और लिंक पे जाके हमारे को ये पता भी चल जाएगा कैसे उसको बनाना है। तो ये कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है, अगर किसी को एकादशी रखवानी है, अगर फैमिली वाला नहीं रखा है तो कैसे भी करके करा के उसका ये व्यवस्था करके कर सकता है। क्या हमारे साथ ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी का पालन करने से सारे व्रतों का पालन हो जाता है? नहीं, एकादशी का व्रत करने से केवल एकादशी का व्रत ही संपन्न होता है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्थी आदि व्रतों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। देखा जाता है कि कुछ पंडित एकादशी के दिन के विवाह आदि के मुहूर्त निकालते हैं एवं फिर स्वयं भी प्रतिभोज करते हैं। ऐसे भी होता है ना, कभी देखा हो एकादशी के दिन भी हम शादी में जा रहे हैं और वहाँ पे भी निकलते हैं, तो इसका भी है। प्रभु जी सुनो, ये भी क्वेश्चन है आप कि देखा जाता है कुछ पंडित एकादशी के दिन विवाह आदि के मुहूर्त निकालते हैं एवं फिर स्वयं भी प्रतिभोज करते हैं। ऐसा क्यों? तो वैष्णवों को एकादशी के दिन अन्य उत्सव जैसे विवाह आदि किसी भी समारोह में सम्मिलित होने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एकादशी के दिन कहीं भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो एकादशी का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे अरे क्या हो गया तो शादी में आए हो तो मतलब हमारी शादी पोते की शादी है, हमारे है
अगर तुम सही नहीं खाओगे तो क्या होता है, दोष जब पता चल गया कितने इतने को हफ्ता इन सबका दोष लगेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो हमारे को व्रत नहीं तोड़ना है, चाहे हमारे अपने खुद के बच्चे की भी शादी हो जाए। लेकिन उससे रखते ही क्यों है? ये तो पंडित लोग है ना, ये उधर भगवत निकाल अभी देते हैं। आपने दूध बताया उसमें उनको दूध ज्ञान बताया नहीं है तो इस दूध तो चीज ले का। सकते हैं ना दूध वहाँ ले पर। सकते, ये है ना, हाँ, वहाँ दूध पर। दूध दही बहुत सारे पदार्थ हैं। तो पंडित जी वैष्णव नहीं है क्या? पंडित और वैष्णव में डिफरेंस है, कौन बताएगा? पंडित और वैष्णव में डिफरेंस क्या होता है? पंडित जी भोले वाले होंगे, जो वैष्णव होता है वो विष्णु तत्व की आराधना करता है, जो सिर्फ वैष्णव होता है वो 4 संप्रदायों में आता है। और जो पंडित होते हैं, पंडित क्या होता है, पंडित से ऊंचा वैष्णव होता है। हम सोचेंगे पंडित कुछ नहीं है, वैष्णव उससे भी ऊपर होता है। उनका काम क्या है, उनको क्या है, कैसे भी करके चीजों को कर देना है। पैसे ले लिए, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर जो वैष्णव होता है वो ज्ञान को जानता है और वो सब चीजों को किसके आधार पर काम करता है, भक्त जो है वर्ड व्यवस्था से परे हो जाता है। इसलिए क्या पंडित नहीं बनना, हमारे को क्या बनना है, वैष्णव बनना है। तो हमारे संस्था में जो जितने इस्कॉन में देखते हैं वो सब वैष्णव है, पंडित नहीं है। पंडित की वेशभूषा है और क्या है, वो वैष्णव है। इसलिए क्या, हाँ, एक वैष्णव को अगर आपने घर बुला रहे हो, इवन क्या होता, चाहे हमारे घर हुआ था किसी के, हमने गौरव प्रभु जी श्राद्ध में बुलाए थे, एक दिन या किसने बुलाए थे, यहाँ पर ब्रह्मचारी रहते थे, तो हमने उनको श्राद्ध पर उनको बुलाया था, क्योंकि श्राद्ध पर पंडितों से विशेषता, हम अगर किसी वैष्णव को बुलाते हैं ना, और तो जैसे क्लबुआ में देखता हूँ और भी जगह देखता हूँ, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब श्राद्ध होता है तो उनको बुलाया जाता है वैष्णवों को, कि प्रभु जी आज प्रसाद आप हमारे घर पर पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उनको प्रसाद खिलाएंगे तो एक वैष्णव को खिलाने पर हमारे हजारों गुना उसका फल मिलता है, उतना पंडित नहीं मिलता है। इसलिए श्राद्ध में वैष्णव लोग खाने जाते हैं। जैसे कुछ हमारी कम्युनिटी बन गई तो हम क्या किया कि एक दूसरे के घर चले गए, श्राद्ध आ गया तो ये आ गया, ऐसा नहीं कि हम लोग पंडित हैं तो इसलिए श्राद्ध में खाने जा रहे हैं, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए और उनको भी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए बोलते हैं वैष्णव को घर पर बुलाना भी चाहिए, उनको खिलाना भी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमारे को बहुत बहुत सारे हमारे को पुण्य मिलते हैं। गीता में नवंबर की तरफ बताई, अब वो वर्ण व्यवस्था से अलग हो नवंबर जाता है। गीता कोई यहाँ पे वो है बड़ी समुदाय को क्या कहते हैं, कर्म से ही ब्राह्मण है, जन्म से उसको नहीं माना जाएगा ब्राह्मण। देखो ब्राह्मण तो जाति अब से, ऐसे ब्राह्मण आपको मिला आपसे, लेकिन वैष्णव मिल जाएंगे आपको, शुद्ध वैष्णव। और अब तो हम इतना समझ ही गए हैं कि पंडित और वैष्णव में डिफरेंस क्या है। ये नहीं, ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होता कि साहब मैं तो पीछे से चलता आ रहा है कि मैं तो ये शर्मा हूँ, नहीं है, उससे नहीं। तो क्या बताता है, हमारे किस में बताते हैं, हमारे कर्मों के आधार पर। इसलिए बताया चार वर्णन बताए ना, चतुर्वर्णन बताया है, तो कौन से हैं, ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय और शूद्र। इसके आधार पर हमारा इसको वो करा गया है टोटल। पर अभी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, वो उसने कहा जी मैं पंडित हूँ, उसको पंडित बुला, उसको बुला दिया, उसको बुला दिया, पर ये सब अरे बाय बर्थ हो गया है, लेकिन पहले ये बाय कर्म था। भाई कर्म का। जो जिस हिसाब से कर्म करता था उसके हिसाब से जैसे अमेरिका के जो भक्त हैं वो तो कभी वैष्णव ही नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो तो जाति उनकी अलग है। पर क्या हुआ, प्रभुपाद के आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े तो वो क्या हो गए। तो अगर ऐसे कर्मों के आधार पर नहीं होता तो कभी भी वैष्णव वो बन ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने तो जिंदगी खराब ही कर दी अमेरिका में जन्म लेके। अब वो सोचे भी कभी पंडित या वैष्णव बन जाएगी तो नहीं बन सकते थे। और क्या है, कर्मों के आधार पर उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, नियमों का पालन किया, संप्रदाय से जुड़ गए, हरे कृष्णा का महामंत्र करने लगे, 4 प्रिंसिपल फॉलो करने लगे, तो क्या बन गए, वो वैष्णव बन गए। क्या एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए? लोगों का बड़ा ही क्वेश्चन रहता है कि उद्यापन करें ना करें। उद्यापन उस व्रत का किया जाता है जिसके पालन में कोई भौतिक कामना अंतर्निहित हो। किसी का रहता है कि अगर मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं उद्यापन कर दूंगा, तो नहीं है ना। तो जो भौतिक कारण के लिए अगर कोई सी चीज के लिए व्रत रखा जाता है उसके लिए उद्यापन होता है। जब भौतिक कामना पूर्ण हो जाती है तो व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है और फिर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि क्या करते हैं, जहाँ तक देखा होगा उद्यापन करते हैं, व्रत को छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। परंतु एकादशी व्रत के पालन में कोई भौतिक कामना
नहीं होती है, अतः उसके उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका पालन कभी बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पालन हम बंद ही नहीं कर सकते एकादशी का। जब हमें पता चलेगा कि जैसे ही हम बंद करेंगे तो थोड़ा पाप लगेगा, तो जिस चीज़ का हम बंद ही नहीं कर सकते, तो भौतिक कामना नहीं है, तो उद्यापन भी नहीं है। तो इसलिए क्या वैष्णव में देखा हो तो उद्यापन एकादशी का नहीं करता होगा। यदि एकादशी वाले दिन कोई और व्रत भी पड़ जाए जिसमें अन्न खाना होता है, तो तब क्या करें? एकादशी व्रत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अगर एकादशी के दिन कोई और व्रत पड़ रहा है तो उसको नहीं, किसको देनी चाहिए? एकादशी के दिन। क्या एकादशी के दिन दूसरे लोगों में भोजन जल आदि बांटा जा सकता है? तो लोग कहते हैं कि देखो उपकार तो करना ही चाहिए कम से कम। एकादशी के दिन क्या करना है? पूरी बांट दी है, अन्न बांट दिया। तो क्या एकादशी के दिन वर्जित भोजन का दान नहीं करना चाहिए? अगर जो चीज़ हम नहीं खा रहे हैं उसका हमें दान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या शादी विवाह में जो लोग खाते हैं और खिलाते हैं वो सब क्या है? पाप के भागी हैं। इसलिए क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे को मन भी नहीं करेगा इसका एकादशी रखने का। तो उसकी महात्मा समझते हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, तभी तो मन करता है कि हमारे को रखना चाहिए। थोड़ा सही लगा नहीं लगा? ये तो पंडित करते हैं, वैष्णवों में शादी होती है, कभी देखा आपने? वैष्णवों को आजकल पंडितों को खुद ही ज्ञान नहीं है कभी भी। देखो पुरानी समझ से चला बात रहा भी है करी थी। ये तो आज का कल्चर थोड़ी, ये तो सदियों से चला आ रहा है। देखो ये जो कल्चर है, अब एक बात बताओ, ये तो कोई भी चीज जब सामूहिक लोग उसको कर देते, जैसे समझो कि अगर मैं दारू पी रहा हूँ, हम सब लोग दारू पी रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? तो खराब तो नहीं है ना? ऐसा नहीं। इसका क्या हुआ है? ऐसे क्या होता है, जब कोई चीज एक साथ सामूहिक लोगों में एक जैसी रहती है तो वो क्या करते हैं? कोई दिक्कत हो नहीं है, क्या हो गया? वो तो भैया पुराने उससे चला आ रहा है, पर चला आ रहा है, इस पर क्या हुआ? उसमें से कोई एक वैष्णव निकल गया, पर उसने तो बंद कर दिया ना, तो उसकी लाइफ देखोगे तो चेंज हो गई वहाँ पर। इसलिए क्या है, पंडित खुद भी बोलते हैं कि अगर मैं इनको बता दूंगा ना कि सिर्फ महामंत्र के जाप से कल्याण हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। अगर आप ढंग से पंडित से बात करोगे तो वो कहते हैं ना तो मेरी लोग ये मानेंगे। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल बताया था, एक के पेट में दर्द हुआ है ना, अब वो डॉक्टर के पास बोला, बहुत दूर से आया, तो उसने कहा कि ग्लूकोज, उसने कहा कि सिर्फ वो ग्लूकोज बोला दे दिया। तो कह रहा भैया कैसा डॉक्टर है तू, अगर तुझे जो ग्लूकोज ही बोलना था तो मुझे फोन पे बुला देगा। अरे कम से कम एक आध इंजेक्शन लगाता, तो दवा ववा लिखता, तो चीज़ें करता, तब तो समझ में आती कि हाँ भैया मैं डॉक्टर से मिला, मेरे को थोड़ा बहुत सही हुआ। हमारी भी ऐसी स्थिति है, अगर किसी से बोलो ना भैया महामंत्र कर लो सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो कह गया अच्छा जी पागल हैं हम लोग, तो इतने अध्यापन करा रहे हैं, वो चीज़ें करा रहे हैं, अपने अपने इतने यज्ञ कराते हैं, ये सब करते हैं। ऐसे ही हिसाब है कि जब वो ब्राह्मण जो है आजकल 90% जो लोग एकादशी व्रत करते हैं ना वो गलत करते हैं। ब्राह्मण तो जैसे आज एकादशी आज से शुरू हो गई तो बता देगा आज से एकादशी, लेकिन हम लोग जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, जिसमें दशमी है एकादशी में उसको नहीं करते, लेकिन वो उसको इससे कुछ मतलब नहीं है। ये तो तुम देखो अपना, उसको तो एकादशी शुरू हो गई, एकादशी करते ना, जितने लोग गलत वाली एकादशी करते हैं। इसमें लिखा है किसी भी तिथि का आरंभ सूर्योदय से होकर दूसरे दिन सूर्य तक होता है, परंतु शुद्ध एकादशी के विषय में ऐसा नहीं है। यदि एकादशी सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व आरंभ होती है तो वह शुद्ध एकादशी होती है और हमें उसका पालन करना चाहिए। हमेशा दूसरे दिन द्वादशी के दिन, नहीं तो क्या करना है, अगले दिन दूसरे दिन द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। और इसी घटना के कारण हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में एकादशी की तिथि भारत जैसे पूर्वी देशों में भिन्न होती है। ऐसा वहाँ नहीं एक है कि दिन आगे भारत पीछे में होगी। एकादशी है तो अमेरिका में भी आज एकादशी होगी। अमेरिका में वहाँ सूर्योदय के समय अनुसार ही एकादशी होती है और इसलिए अमेरिका का एकादशी पंचांग भारत के एकादशी पंचांग से भिन्न होता है। नहीं, वहाँ कहीं कहीं जगह एक दिन पहले एक दिन बाद भी होता है। सूर्योदय अगर एकादशी में नहीं होगा आप तो इंडिया अगले में भी दिन अगर देखोगे ना तो यहाँ का टाइम में लगोगी, बंगाल के टाइम में लगोगी, टाइम में सूर्योदय के साथ अलग अलग टाइम में। 96 मिनट के इवन जन्माष्टमी तक होता है, कई बार पहले बन जाती है, एकादशी का सूर्य से बाद में इस तरह। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे को जब ये सब पता रहेगा एकादशी का महत्व का, हमारे को अच्छा लगेगा, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं तो सब जगह क्या है, मंदिर में गए क्या हुआ, कीर्तन किया और बस
और आ गए, पर हमारे को वहाँ पर ये नहीं पता चला क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, करें ना करें, इसकी विशेषता पता चला, कुछ किसी को अच्छा लगा, ये काशी का कुछ चीज़ें पता चली थोड़ी बहुत, कोई जी कोई नई चीज़ें पता चली। हाँ तो एकादशी वाले दिन पिताजी की हाँ तो शराब बहुत द्वादशी में समझ के क्या करना है हमारे को, द्वादशी को शराब करना है, और एकादशी का पता चला क्या करना है हमारे को। उस समय हमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था, काफ़ी पंडितों से पूछा भी था, लेकिन कोई सही जवाब मिला नहीं। नहीं, अब तो हम ऐसी संस्था से जुड़ गए हैं, हमारे ऊपर तक अथॉरिटी इतनी बड़ी बड़ी है कि हमारे को एक चीज़ का आंसर मिल जाता है यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या है कि पंडित के चंगुल में घुसना फंसे हैं, है ना, क्योंकि पंडित कहता है क्योंकि हमारे क्या था अभी विश्वास इतना नहीं है, अभी जुड़े तो हैं, पर क्या होता है कि इतना विश्वास नहीं होता, तो इसलिए जैसे हम लोग नवरात्रि नहीं करते, किसी भक्त से बोलते भैया नवरात्रि भैया कैसी बात है, नवरात्रि नहीं करो और दूसरी करो माता रानी, तो वो सब चीज़ क्या है, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे को नॉलेज बढ़ेगी, देवी देवता क्या है ना, उनकी कौन सी पोजीशन है ना, भगवान क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो डर करता जाएगा। जैसे मैं भी हनुमान जी की पूजा करता था, शाहदाबाद गेट पर मैं अपने हाथों से भी वो करता था, झाड़ी भी लगा देता था, वहाँ भी मुझे कह देते कि तुम झाड़ा लगा दो, नहीं क्या मुझे दे दो, मैं झाड़ा लगा देता, तो मैं आरती खुद अंदर जाके पूरी आरती करता था, तो मुझे भी ये डर था कि हनुमान जी छूट जाएंगे, मैं अगर कृष्ण को पकड़ूंगा 1-1.5 साल तक, तो मैं जुड़ ही नहीं पाया, इतने क्वेश्चन अंदर आते रहे कि नहीं हनुमान जी क्या सोचेंगे, मतलब मेरी जिंदगी भर ने पूजा करी और आज 1 सेकंड के अंदर तू वहाँ निकल गया, तो ये सब क्वेश्चन पड़े रहते हैं मन में, क्या अरे माता क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगी, तो क्या जब हम पढ़ते हैं पढ़ते और जब कोई सी मेंटर हमारे को बताते हैं कि यही है तुम्हें, तो हमारे को पता चल जाता है क्या है वो सब क्या है, क्योंकि हनुमान जी क्या है, किसके भक्त है, तो अगर हम राम जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे या नाराज होंगे, है ना, आपके गुरु की पूजा मैं करूँ तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, कि देखो मैं जिस गुरु की पूजा करता हूँ मेरे भी शिष्य उनकी करते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा, ऐसे ही है। तो वो सब चीज़ें जब हम समझ जाते हैं कि हमारे लास्ट जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं, दूसरे कैंटों में भी लिखा है, पूरा जब पता चल जाता है उन लोक में कौन से क्या है, कहाँ पे भगवान है, कहाँ विष्णु तत्व है, कहाँ पे शिव जी है, कहाँ पर क्या है, नहीं तो क्या है हम सब चीज़ों में इतना कंफ्यूजन रहता है, तो आधे से ज़्यादा हमको टेंशन नहीं बनी रहती है, आज ये निकल गया, आज हमारा ये व्रत निकल गया, आज कैसे होगी, आज तो हमने वो नहीं मांगा, वो जो अटल बांधते हैं, जी करते हैं, वो करते हैं, ये सब किस चीज़ में आता है, कर्मकांड। अगर कर्मकांड में जाना है तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम देवी देवता हैं, कितने हमारे कितने हैं, 21 करोड़ 33 कितने हैं, 33 सोचो इतनी देवी देवता है, किन किन की उपासना कर सकते हो, हमें तो गिनती पर 20 ही याद होंगे बस, तो हम सोचे सभी देवी देवताओं को खुश कर लें, कर सकते हैं, कोई काली माँ को जाता है, कोई हनुमान जी को खुश करने जाता है, मंगल हुआ तो वहाँ चले गए, बृहस्पति हुआ तो वहाँ चले गए, शुक्र हुआ वहाँ चले गए, बुध हुआ तो वहाँ चले गए, क्या हम इतने सारे देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर अगर हम दुख का भी कारण, ये बिल्कुल सही बात है, दुख का कारण भी यही है क्योंकि हम क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, पर अगर हम किस में पानी दे दें, जड़ में, यही तो है, अगर जड़ में पानी दे दो तो पत्तों की अलग अलग आवश्यकता है देने की, सीधे जड़ में गया क्या होगा सबको, तो ऐसे ही है, अगर हमें विश्वास हो जाए कि अगर हमने कृष्ण को अगर दे दिया पानी, तो जितने भी देवी देवता हैं क्या होंगे वो, जैसे हाथ गए कि मैं तो खुद से खाना खाऊंगी और मैं हाथ अपने आप ही दे दूंगा, तो ये हाथ को खाना खिला सकते हैं हम, ये कैसे चलेगा, किससे चलेगा, इसकी शक्ति कहाँ से मिलेगी, अगर ये बोले नहीं नहीं मुझे अलग से खाना दो, मैं तो मुझे पेट से कोई मतलब नहीं है इसका, नहीं है, ये भी मर्द है, क्या हो रहा है, जब हम पेट में खाना दे रहे हैं तो हमारे हाथ पैर सिर माथा माइंड सब क्या चल रहा है ना, ऐसे ही है, जब हम पेट में दे रहे हैं सब चीज़ें, ऐसी क्या है वो भी पेट है, जब हम भगवान को खुश रखेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और हम जड़ में पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप कैसे होगा, हमारे क्या सब शुरुआत में विश्वास की होता है, हमारे को विश्वास जितना बढ़ता जाएगा उतना हमारे को ईजी हो जाएगा प्रोसेस, इनिशियल स्टेज पे बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए बोलते हैं
कि किसी के गाइडेंस में हमारे को भगवत गीता भागवतम ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जिस स्टेज पर नए भक्त जुड़ते हैं वो जो बता रहे होते हैं उनको उस स्टेज से निकल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो क्वेश्चन एक दिन मेरे भी दिमाग में थे, है ना। तो हमने अपने मेंटर से पूछ पाछ के सब चीज से निकले करें, तो इसलिए क्या है अंदर में आप गाइडेंस पढ़ते हैं भगवत गीता भागवतम को, तो इजीली हमारा क्या होगा क्लियर होगा। चाइनीज लोग आए थे, इससे पहले कितनी एक बार कोई कहानी बता रहा था, चाइनीज लोग आए और लगे में देखो जब भगवान कौन है। अब यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए इंडिया में, भैया यहाँ देखो कभी ताई के मंदिर कभी ताई के मंदिर, तो उनने फिर बहुत सब कुछ स्ट्रगल किया, 2-4-5 दिन गए, कोई कहता ये भगवान कोई कहता ये भगवान है। उनने चाइनीज ने अपनी बुद्धि लगाई, सब में गया देखा, तो बाद में उसको क्या पता चला कि कृष्ण भगवान। उससे पूछा भाई तुझे कैसे पता चला भाई कृष्ण भगवान है, तो उसने कही मैं जिसके पास जाता हाथ में माला देखता, हर एक के हाथ में क्या था माला था। शिव जी देखे माला और माता थी माला, हर एक के हाथ में माला था, पर मैंने जी कृष्ण देखे जी के हाथ में माला ही नहीं, मुझे बंसी बजा रहे मस्त घूम रहे। तो उसने क्या देखा कि सब लोग एक दूसरे की कहीं ना कहीं आराधना कर रहे हैं, हाथ में माला है हर एक के, पर क्या है कृष्ण भगवान ऐसे इन पे जी किसी की आराधना नहीं कर रहे, अपनी बंसी बजा के मस्त घूम रहे हैं। तो उसने उससे भी ये अनुमान लगा लिया कि भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसे ही है कि हम लोगों को बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं समझ में इजीली आ पाती है, पर हम जितना पढ़ते जाते हैं और कुछ क्या है साइंस क्या होती है, बटन दबाया एकदम चल गया। अध्यात्म में क्या है विश्वास, पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्या होगा आपको दिखेगा। इसलिए बोलते हैं, इसलिए बहुत लोग अध्यात्म को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते, क्योंकि तुरंत रेस्पॉन्स नहीं मिलता, नहीं है ना। अध्यात्म की ऐसा तो नहीं है उसने कही कि भैया आप भगवान मान लो, मान लेगा एकदम नहीं मानेगा। अगर वो मान ले तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि कितना टाइम लगेगा प्रभुपाद जी कि मेरे को बैकुंठ दूंगा शुद्ध प्रेम माने, तो 1 सेकंड तो इतना सारा ये सब किताबें तो लिखी हैं, अगर 1 सेकंड लगना है तो देखिए आपको वो 1 सेकंड जो मैं बता रहा हूँ उसको मानने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं ये सब भगवत गीता भागवतम और इतनी सारी चीजें हैं, नहीं तो इसका लास्ट उद्देश्य है क्या है, ज्ञान का लास्ट उद्देश्य यही है, क्या है हरि नाम ही सार है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर इतना इंसान समझ ले कि हरि नाम ही सब कुछ है तो उसको इतनी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ना हो। इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि क्या है हमारे क्वेश्चन होते हैं और जब तर्क निकलते हैं तो हमारे को क्या रहती है, जैसे क्वेश्चन है ना ये करें ना करें, ये करें वो करें, तो जब ये आंसर जब मिल जाते हैं तो हमारे को इतना ईजी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए फिर हम हरि नाम में हमारे को विश्वास होने लग जाता है। और ये कहाँ मिलेगा, सत्संग में। हम किसी ऐसे लोगों के साथ बैठ जाए उनसे बोले कि प्रभु जी क्या, वो तो क्या कहेगा अरे सब भगवान, तुम भी भगवान मैं भी भगवान। तो अरे हाँ, तो वो क्या करते हैं सब भगवान। ऐसे ही समझ लो बहुत लोग कहते हैं कि पत्थर को पूछ लो वही भगवान है। आप सोचो कि पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए हम जब लेटर डालते थे कहाँ डालते थे, हर एक बॉक्स में डाल देते थे, क्या यहाँ देखा डाल देते थे, हमें पता है ना किस बॉक्स में डालेंगे तभी पहुँचेगा, लाल बॉक्स देखते थे और पता था कि पोस्ट ऑफिस का यहाँ डालेंगे तो पहुँच जाएगा। और सोचो कि ऐसी लाल बॉक्स और डस्टबिन टाइप बना दे और डाल दे तो पहुँच जाएगा वो। तो ऐसे ही है कि जहाँ पर हम लोग क्या प्रॉपर पता चल जाए कि यहाँ बॉक्स है और यहाँ पे हम भक्ति करेंगे और विष्णु तत्व को के और उस पर चलेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 100% क्या मिल जाएगा, शुद्ध प्रेम। ब्रह्म संहिता में लोग आया है, हरे आप बोलिए। जैसे अभी बात आई पंडितों से बड़े मसले होते हैं आगे जैसे कोई भी अगर अपने
बेटियों की शादी विवाह वर्ण के हिसाब से करना चाहे क्या वर्ण के हिसाब से ठीक रहेगा कि वैष्णव नहीं, जैसे वैष्णवों में तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप समझो कि जैसे हमारे वैष्णवों में क्या बताते हैं कि हम लोगों को ये कास्ट सिस्टम नहीं बताया जाता। जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में क्या बताया कि आप क्यों अग्रवाल ढूंढ रहे हैं, जरूरत क्या है। हमें तो समझ में भी आ गई थी कि बनियों की जरूरत नहीं है, हम तो क्या है वैष्णव उसमें, और वैष्णवों में ये कास्ट सिस्टम नहीं होता। पर क्या होता है जब हम फैमिली से जुड़े होते हैं, पीछे भी फैमिली, और ये क्या है कि हम लोग बहुत भाव में आके वैष्णवों से शादी तो करा दी, पर क्या होता है कि उच्च लेवल के एक जब मेरी पंडित पे वो गई थी, एक है बहुत ऊंचे पंडित हैं, उन्होंने वहाँ पर वो निकाली थी जन्मपत्री में कि ये शादी करें ना करें इस लड़की से, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी ने बोला था जो सीनियर डिवोटी हैं उन्होंने बोला था कि उनके लिए सक्सेसफुल रहता है जो उच्च लेवल के वैष्णव होते हैं। हम लोग क्या 1 साल की भक्ति हमने कर लिया और हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, वैष्णव बन गए और लड़की भी लग रही है वैष्णव है और शादी करा दी, तो क्या होगा उस लेवल पे हम लोग वैष्णव बन नहीं पाए और शादी हमारी किस बेसिस पे हो गई, वैष्णव बेसिस पे होगी, बाद में क्या होगी कल्याण। इसलिए बताते हैं कि वैष्णव में भी बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए, क्योंकि क्या है हर वैष्णव तिलक और कुर्ता धोती में वैष्णव नहीं होता। वहाँ कुछ है जहाँ पे गुणातीत हो जाए, और जैसे क्षत्रिय का वो रजोगुण है वो प्रधान रहता है, ठीक है ना, ब्राह्मण का सतोगुण रहता है, अब उसका तमोगुण रहता है। अगर आप इन गुणों से परे हो जाओ, गुणातीत हो जाओ, तो फिर आप कर सकते हो। गुणातीत इतना आसान अब वो तो गुण नहीं है। आपका बना हुआ रजोगुण, वो तो शुद्ध सत्व में पहुंचा है। उसका सतोगुण है, कैसे बच जाएगा? जब वैष्णव जब आप देखते हो बहुत सारी शादियां होती हैं हमारे इस्कॉन के अंदर, तो बहुत जो वैष्णव होते हैं, कौन से वैष्णव होते हैं, वो बहुत अच्छे वैष्णव जिन्होंने 5-7 साल और अंडर द गाइडेंस ऑफ कोई जो उनका मेंटर होता है वो बताते हैं कि नहीं इनकी साधना बहुत अच्छी है, इस लेवल पर है, और लड़की का भी बताते हैं इस लेवल पे आप शादी करा सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि वो जी जैसे अभी बोल रहे थे ना कि अगर सत्वगुण में है तो सत्वगुण से शादी हो जाएगी, तो मैंने जहाँ तक अभी जितने लेक्चर सुने उसके हिसाब से ये था कि अगर हम सत्वगुण में भी पहुँच गए, शुद्ध सत्वगुण की तो बात हो रही है, तो अपने आप वैराग्य इतने आने लगता है कि आदमी शादी नहीं करेगा। तो सत्वगुण के साथ अगर रजोगुण मिक्स होगा थोड़ा, तभी उसके बाद आप गृहस्थ लाइफ में रह सकते हो। अदरवाइज अगर आप पूरे सत्वगुण में भी चले गए तो आपको वैराग्य इतना आ जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा परिवार। तो गृहस्थ मैनुअल है एक बुक, उसमें बताया जाता है सर प्रधान वाली बात होती है, रजोगुण प्रधान होते समय सबके अंदर, हाँ लेकिन प्रधान कौन सा है? वो सत्वगुण मैं एक जो होता है ना वो ज्यादा गृहस्थ मैनुअल में इसका बहुत अच्छे से बताया गया है। देखो शादी का उद्देश्य समझना चाहिए। लेकिन प्रधान कौन सा वो? लेकिन एक लेवल पे जाके बंदा फिर सत्वगुण में स्थिर हो जाता है ना। इसके पीछे अगर देखोगे ना तो जैसे शादी करने को जाता है ना, तो जो उनके मेंटर होते हैं सीनियर डिवोटीज, तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज हैं, जब शादी हो रही थी तो जब दो लोग शादी हो गई तो उन्होंने बोला कि महाराज से मिलने गए वो, तो वो कह रहे कि हाँ आप शादी कर सकते हो, पर पता है एंट्री तो कर रहे हो, एग्जिट का बता रहे आपको। समझे आप इसका मतलब क्या? उन्होंने बोला एंट्री करने जा रहे हो, एग्जिट का बता रहे दरवाजे तो रहे और पर खुलने वाला दरवाजा भी आपको दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको दरवाजा खुलने वाला दिखे। इससे क्या समझ में आता है कि जब हम शादी करने जाएं तो हमारे को पता रहे। वो पूछते हैं जब महाराज से आप कन्वर्सेशन करने जाते हैं तो महाराज पूछते हैं आप किस एज में सोच रहे हो कौन सी इसकी रोटी सर अपनी वानप्रस्थ वो वानप्रस्थ की पूछते हैं उस टाइम पे। महाराज पूछते हैं कि आप किस दिन, मतलब शादी हुई नहीं है, उससे पहले हम जब मिलने जाते हैं तो महाराज पूछते हैं आपने कब सोचा वानप्रस्थ के लिए? तो अभी महाराज शादी तो हुई नहीं है, आप वानप्रस्थ की बात कर रहे हो। तो इसलिए क्या है वो, क्योंकि आगे की सोचते हैं कि हमारे को पता रहे कि शादी का पर्पस क्या है। ऐसे ही पता चलता है बच्चे का पर्पस क्या है। बच्चे पैदा कर दिए 10 और क्या कर दिया हमको इंद्र तृप्ति में लगा दिया। तो शास्त्री बताते हैं जब तक कोई भी माँ और बाप ना बने, जब तक उसको क्या हो उस जीव को ना कर दे, भगवान की भक्ति में ना लगा पाए। जब तक माँ बाप ही भक्त नहीं है तो दूसरा कैसे लगा देगा। ऐसी शादी का भी बताया जाता है कि शादी क्यों करते हैं। शादी कुछ 3-4 रीजन बताते हैं इसकी वजह से करनी पड़ती है ना।
बहुत कुछ होता है, कुछ बहुत मतलब अभी कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है ना, वो उसको चाहिए कोई ना कोई वाइफ के इसके साथ हम लोग साथ में रह के अपना आगे गृहस्थ में जाएं और भगवान की भक्ति करें। तो एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि हम लोग उस समय, क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे कि ब्रह्मचारी लोग वो बन जाते हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी उन्होंने ट्रेनिंग ली 2 साल 3 साल, बाद में उनको पता चला कि मैं नहीं रह पाऊंगा ब्रह्मचारी के एंड तक, तो क्या करते हैं वो परमिशन से वो क्या करते हैं किसी वैष्णव से शादी करते हैं और आगे वो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसी तरीका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए रूल है वो इनके लिए नहीं है, तो सबके लिए रूल एक ही है, क्या करना है हमारे को, सबके आश्रम है, तो सबका आश्रम का क्या लास्ट वो है, रूल भगवान की प्राप्ति। कोई ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, अपनी चीजों को अलग तरीके से कर रहा है, गृहस्थ क्या कर रहा है, वो गृहस्थ अपनी तरीके से कर रहा है, पर ऐसा नहीं हो गृहस्थ को इतनी छूट मिल गई कि वो मौज करे, वो नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी एक आश्रम है, और इसका उपदेश दिया है। क्यों? ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा आश्रम है, किस किस को देता है ये संघ। ब्रह्मचारी कहाँ से निकलते हैं, गृहस्थ से निकलते हैं, वानप्रस्थ भी गृहस्थ से निकलता है, और जो सन्यासी हैं वो किस आश्रम से निकलते हैं। तो ब्रह्मचारी का एक बहुत बड़ा वो है कि अपना बच्चा, कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपने बच्चों को भी क्या करें, हम एक ब्रह्मचारी दें। तो बताते हैं कि इसलिए सुंदर गोपाल गुरु जी बताते हैं कि बच्चे 2 दिन तो बच्चे हर एक को करने चाहिए, एक ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, एक सेना में देना चाहिए, और एक अपने घर के लिए अपनी सेवा में लगाने के लिए देना चाहिए। हर एक को एक ब्रह्मचारी देना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि जैसे वैष्णव में वैष्णव कैसे शादी कर सकते हैं, जैसे माता जी भी होती हैं, उनको प्रभु जी जब बोलते हैं छोटी कन्या से छोटी बेटी होती है उसको माता जी बोलो, उसको प्रभु जी बोलो, आप कहाँ से कि शादी के उसमें हो जाएंगे। आप छोड़ दें। अब देखो मैं जो इतना इनिशियल स्टेज पर नहीं जानता था, मुझसे बोला आपकी शादी इससे, मैंने माता जी बोल दी। मुझे नहीं पता था इसमें कल्चर उतना बहुत ज्यादा। मैं बोला हरे कृष्ण माता जी। माता जी का जो भाव है केवल ये मात्र मतलब एक स्त्री सबको कोई माता जी बोलते हैं इसको नहीं, स्त्री तत्व को माता जी देखो बात क्या है, ये भाव ऐसा थोड़ी है सबसे माता जी कह रहे हैं तो सबसे इसको में अपनी पत्नी को भी माता जी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्त्री को मतलब बोलते तरीका है कहने का। ऐसा ये क्या है, देखो तो वैष्णव को समझता है माता जी का मतलब ये, अगर तुम बाहर बोलो तो वो गलत है, बाहर उससे साफ बोलो कैसे। इस्कॉन के भक्त किसी को माता जी बोलते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड, एक तरह से वो शांत भी हो जाती है, जैसे कुछ ज़्यादा परेशान हो और कह दो माता जी हाथ जोड़ दो, वो अपने आप नहीं इसलिए बताया है क्या, प्रभु जी माता जी को अगर हम सम्मानित करते हैं तो हमारी कुछ अंदर आप की एक बार उनको राधा रानी समझ के और एक श्लोक सुना दो प्रणाम वाला, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विश्वनाथ देवी प्रणाम मेरी में सब शांत हो जाए। और देखो जब हम हमारी माला अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो अपने आप ही चीजें माता जी का पीछे लॉजिक समझना चाहिए क्यों बोल रहे हैं। अगर हम माता जी नहीं बोलेंगे तो हमारे को क्या लगेगा, इवन सन्यासी ब्रह्मचारियों को किसी स्त्री के साथ बैठने के लिए मना बोलते हैं। कभी भी देखना कि ब्रह्मचारी अगर हो वहाँ पर तो स्त्री अकेली जाए तो मना कर देते हैं। तो ये सब चीजें तो, और ये इसलिए प्रभु जी माता जी का ये नियम बताया गया। बहुत स्त्रियाँ तो ये भी कहती हैं अरे ये क्या हमेशा माता जी कहती है, 20-22 साल की कोई लड़की से अगर तुम माता जी कहते हो और उसको नहीं पता करते तो वो क्या कहेगी, बताओ मुझे तो माता जी कहती है। तो ये सब कल्चर इसीलिए बना है कि प्रभु क्या है, भगवान सबके अंदर है ना, तो सबको प्रभु सम्मानित किया गया है कि हम सबको तो प्रभु नाम से बोले। अरे बैठो गुरु जी, काशी है क्या बैठो। एक ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आया है जो इसमें स्पष्ट बताया है, स्पष्ट बताया है भगवान कृष्ण जो है वही ईश्वर है। श्लोक है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विद्या अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण परम ईश्वर है तथा सच्चिदानंद है, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण है, स्पष्ट बताया गया है। तो डाउट वाली कोई बात नहीं। अब डाउट क्या है, हमें भी जैसे बचपन से डाउट ये था कि हमने रामायण में भी देखा, महाभारत में देखा कि विष्णु जी के अवतार बताए गए।
तो ये कंफ्यूजन जनसाधारण में है। बॉडी सब का जो है भगवान कृष्ण आज हमारा बच्चा भी यही बात अगर कह आप रहा है। भागवत खोलोगे ना, मैंने भागवतम में तो है ना 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 भागवत में स्पष्ट ये बात दी गई है कि कुछ का मत ये है, कुछ का मत ये है। इसमें अच्छा। स्पष्ट ये भी बात कही हुई है, ये पढ़ी है। मत के ऊपर बात। हाँ उसको दिया है मत। लेकिन अब जब हम समझ गए हैं तो हमें तो पता चल गया है इसके बाद माला नहीं सोर्स है, क्या है? माला करेंगे काशी माला ये लो, और किसकी माला नहीं है? और माला चलो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत संग दिया आपने। एक बार प्रभु जी के लिए हम हरी बोल। हरी बोल। के बाद तो दोबारा एक बार प्रभु जी के लिए प्रभु जी के संग कोशिश करें कि हम लोगों को संग मिलता रहे, प्रभु जी आते रहे। पहले प्रभु जी आंध्र जंक्शन में थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया है। हाँ, ट्रांसफर क्या, उन्होंने मथुरा में ही वास करने के लिए सोच लिया है। प्लस प्रभु जी जो है वो रेल में सरकारी जॉब में है, रेलवे। तो प्रभु जी की बहुत व्यवस्था, मतलब बहुत ज़्यादा समझ लो, उनको पता नहीं रहता कि कब ट्रेन, उनका ट्रेन चलाते हैं प्रभु जी, तो कब फोन आ जाए कब नहीं आ जाए। नहीं तो प्रभु जी का तो मन ऐसा रहता है कि हम संडे यहीं पे मिलेंगे। तो बस ये है कि वहाँ पर उनकी ऐसी व्यवस्था है कि कब उनको जाना पड़ जाए, कब उनकी ड्यूटी लग जाए, इस चक्कर में प्रभु जी नहीं आ पाते। और बहुत टाइम बाद कोशिश करते करते प्रभु जी को आज अपनी दर्शन, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आप आए, बहुत ही अच्छा लगा सब पे प्रभु जी। आशीर्वाद दीजिए, सभी लोग हमको आशीर्वाद दीजिएगा। ये मृदंग को सीख जाए और अच्छे से भजन हो जाए, हमारे हरिनाम संकीर्तन का कुछ हिस्सा बने। और एक हिस्सा है, सभी लोग इनके लिए एक प्रे कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब प्रभु जी आप जल्दी पर दोबारा सुन ले रहे हैं। सबको कैसा लगा? हरी बोल। हरि बोल। सब लोगों को बस एक ही जो है सुझाव देना चाहूँगा कि जो हमारी गीता है वो भी यही फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का प्रचार किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बनाओ, उनको महानों से बताओ भाई इस चीज़ों को, इससे जो है आपका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण की पूजा में विशेष बात सभी के लिए और इस्कॉन भी हमारा इसी चीज़ पर फोकस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। प्रचार ही प्रचार है। प्रचार ही सार है। सबसे जो विशेष बात है उसका हम कहना भूल ही गए। आने वाली जो 21 मई है, परसों नहीं, सॉरी परसों है 21 मई 22 को है। 21 मई से ग्राम भगराया में हमारा अच्छा। भागवत शुरू हो रहा है। राधा श्याम सुंदर द्वारा श्यामानंद महाराज जी के द्वारा परंतु आप सभी वो मेरा बर्थ प्लेस है, वो जन्म स्थान है मेरा भगराया में जो है, बड़ा आप सभी चाहें हाँ हाँ बस वो आप सभी चाहें तो इस्कॉन की भागवत हो रही है वहाँ पे। इस्कॉन की महाराज जी है और उनके राधे श्याम महाराज जी, एक ही दिन है। तो उनकी भागवत है। एक 7 दिन 5 साल पहले हो चुकी वहाँ पे, एक बार वहीं पे दोबारा हो गई किस जगह पर? बगराया गाँव में। वहाँ पर भी सब आप जाके सुन ले सकते हैं। लोकेशन डाल देने। टाइम वही 12 बजे से है। एक बार प्रभु जी एड्रेस डाल देना, एड्रेस और लोकेशन। लोकेशन है ना। 21 तारीख को कलश यात्रा होगी, तो उसमें भव्य हरिनाम संकीर्तन में गाँव। तो अगर मौका लगे तो हम मिलेंगे वहाँ पर। आप लोकेशन को डाल देना तो हम यहाँ से प्लान बना लेंगे। आपको तो आने वाला है। अच्छा है कि ये सब चीज़ों में जाना हमारे को जितना संग मिल जाए उतना अच्छा है। क्या बोलते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र गए, लव मात साधु संग सरस्वती है। थोड़ा सा भी संग मिलने से क्या होता है, सब सिद्धि। देखो थोड़ा सा संग दिया, आज कुछ अच्छा सा लगा ना। वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो वो 4 चांद लगाते हैं चीज़ों में। तो ऐसे ही अगर आते रहेंगे तो हमारे को भी बल मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु जी, कैसी आप बात करिए। प्रभु जी एक नरसिंह चतुर्थी भी आ रही है, उसको बता दीजिए। उसको बता देंगे, आप माला करा दो। नहीं, यहीं से कोई करा, मैं प्रोसेस थोड़ा आजा बोलो, अरे आजा, ये लोग नहीं ऐसे ही जैसे भी तुमने बोला। आ जाओ। बढ़िया।
यही ठीक है। अरे कर लो यहाँ एक फोकस बनता है। माइक में बोलोगे ना अच्छा लगेगा। यहाँ पे सीख जाओगे तो हेजिटेशन में खत्म हो जाएगी। बता भी देना। धोती होती है। आप सबको पता है कि कैसे माला करते हैं, किसी को डाउट है तो ये माला है ना, ये आप ये देखेंगे इसको बोलते हैं सुमेरु, जहाँ से स्टार्ट होता है। आप पहले जो बीच पकड़ेंगे, ये यहाँ से हम सारे मंत्र बोलते हुए चलते हैं और जब हम इस तरफ पहुँचते हैं जब खत्म होती है तो हम इसको क्रॉस नहीं करते, यहीं से पलट जाते हैं, है ना। यहीं से पलट के फिर दूसरी माला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। ये सुमेरु है, इसको क्रॉस नहीं करना है। और जब हम स्टार्ट करते हैं माला तो पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, सब मिल के बोलेंगे एक बार। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे